नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग कर चुके थे आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1994 का सवाल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे आरआरबी सिकंदराबाद परीक्षा 1994 का सवाल। ठीक है, ये जो वीडियो है वो एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है प्राचीन भारत का इतिहास से। कह रहा है कि विशाखापत्तनम चरित पुस्तक का नाम क्या है? तो मुद्रा राक्षस है। अगला सवाल है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था, यानी कि इब्राहिम जो लोदी था वो लोदी वंशज का जो अंतिम शासक था। सक्सेस टिप दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सक्सेस टिप दिया है इसको आप जरूर याद रखिएगा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। यानी बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण जो था वो कौन दिया था? तो पंजाब के शासक लोधी दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा कौन थे? तो आलम खां ने दिया था। अगला सवाल है इब्राहिम लोधी एवं बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। यानी कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को कहा किस इब्राहिम लोधी एवं बाबर के मध्य। अगला सवाल जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास से है। 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेल रोड डलहौजी के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। यानी कि भारत में जो सर्वप्रथम रेल चलाया गया था वो किसके राज्य में चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। अगला जो है वो विश्व इतिहास से सवाल है। 1971 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1971 ईस्वी में। रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। रॉबर्ट जो वालपोल था वो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। लंदन में जो है वो इंडिया हाउस स्थित है। अगला सवाल है भारत का भूगोल से। भारत का भूगोल से सवाल है। कह रहा है कि सारावती नदी पर करसोपा यानी जोग जल प्राप्त स्थित है। जल प्रपात स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में अवस्थित है। यानी भारत का जो सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक स्थल है वो कहाँ स्थित है? तो अंबाला में स्थित है। अगला सवाल है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। यानी राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान का जो संस्था है वो समुद्री में स्टार्ट है। ठीक। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल जो है वो कहाँ से है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। कह रहे हैं शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यानी शिक्षा जो है कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला है सक्सेस टिप। कह रहा है कि 5 विषयों का राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरण, जैसे शिक्षा, वन, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। यानी 5 विषयों का जो राज्य सूची में समवर्ती सूची में जो स्थानांतरण जैसे में क्या क्या है? तो शिक्षा है, वन है, वन जीवों एवं पशुओं का संरक्षण, नापतोल और अन्य न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी जो न्यायालय के गठन है वो किस कवि संशोधन के अंतर्गत आते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अगला सवाल है उपराष्ट्रपति राज्य संघ का पदेन अध्यक्ष होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो सभा पदेन का अध्यक्ष होता है। अगला सवाल भौतिक विज्ञान से है। कर डायोड का इस्तेमाल प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। डायोड का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने के लिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग के प्रकाश के बराबर होता है। यानी निर्वात में जो ऊष्मा का विकिरण होता है वो वेग के प्रकाश के बराबर होता है। अगला सवाल है शुष्क सेल में एनोड में कैडमियम होता है। यानी शुष्क सेल के एनोड होता है और एक कैथोड होता है। तो एनोड में जो होता है वो कैडमियम होता है। पानी के किस द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने की द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होने लगती है? तो घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। अगला है प्रकाश का रंग कोणांक यानी कि आयाम से संबंधित है।
अगला सवाल है रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान से कह रहा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि N2O है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसका सूत्र है N2O। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। अगला है सक्सेस टिप दिया हुआ है। मोनोजाइट केरल की समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कि मोनोजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल है हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। औरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विरोधी सुई बनाने में होता है। ठीक है, आगे का सवाल अब हम लोग देखते हैं। जीव विज्ञान से सवाल है। कह रहा है कि धमनियों में रक्तचाप यानी दाब ऊंच होता है। यानी धमनियों में जो रक्तचाप दाब होता है वो ऊंच होता है। ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खूब खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्त कणों की मात्रा में अधिकता पैदा करते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। यानी शैवाल में जो खाद्य पदार्थ रहता है वो स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। जीवाणु यानी पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। यानी जीवाणु जो है वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, अन्य ऐसी सवाल है एक। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में थलसेना दिवस मनाया जाता है। यानी किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि ये 3 वीडियो हम किए, चौथा वीडियो है ये। चारों में एक दो क्वेश्चन ऐसा आया ही आया है। ठीक है, तो अगला जो सवाल है वो आरआरबी भोपाल परीक्षा 1994 का है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अच्छा रिजल्ट कवर करना तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और ये जो सीरीज करा रहे हैं हम इसको भी अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।